नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। खबरों में बने रहने के लिए या फिर कहें हाईलाइट होने के लिए कुछ गुमनाम नेता किसी बड़े नेता पर विवादित बयान दे देते हैं, कुछ तो नीचता की हद भी पार कर देते हैं, उसके बाद मीडिया में वो छा जाते हैं। ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है। इन्हीं में से एक बीजेपी के पूर्व गालीबाज सांसद रमेश बिधोड़ी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने 21 सितंबर 2023 को, जो कि नई संसद में विशेष सत्र का चौथा दिन था, इस दिन उन्होंने सदन के अंदर सड़क छाप भाषा और गाली गलौज करके सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया था। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तुम कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। तो सुना आपने बीजेपी के इस गालीबाज नेता ने कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर सदन की मर्यादा को तार तार किया था। लेकिन अब इसी गालीबाज पूर्व सांसद को बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में कालकाजी सीट से टिकट दे दिया है। अब आपको तो पता ही है कि कुछ लोगों की फितरत कभी बदलती नहीं है। बस टिकट मिलते ही गालीबाज नेता ने प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो सुना आपने किस तरह से प्रियंका गांधी को लेकर एक तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जो किसी भी महिला को अपमानित करने वाला बयान है। खैर, बिधोड़ी के इस बयान के बाद जब चौतरफा फजीहत होनी शुरू हुई तो फिर बिधोड़ी ने माफी भी मांग ली। लेकिन अब दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद और ज्यादा थू-थू होनी शुरू हो गई है। दरअसल रमेश बिधोड़ी ने रोहिणी में आयोजित पार्टी की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कह दिया, दिल्ली की खड़ाऊ मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपना बाप ही बदल लिया, अब वो मारलेना से सिंह हो गई। अरे ये मारलेना, ये तो सिंह बन गई भैया, नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलेना ने नाम बदल दिया, पहले मारलेना थी, अब सिंह बन गई। ये इनका चरित्र है। तो इस तरीके से गालीबाज बिधोड़ी ने पहले प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान दिया और फिर दिल्ली की मौजूदा सीएम आतिशी को लेकर यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपना बाप ही बदल डाला। अब दो महिलाओं पर इस तरह का विवादित बयान कहीं ना कहीं गालीबाज सांसद की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। आप बिधोड़ी के इस बयान पर क्या कहेंगे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रमेश बिधोड़ी की कैसे क्लास लगाई, ये आप सुनिए। आप बताइए, उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन दो महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधोड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। सर, इस लिस्ट में एक नाम और है विवादित बयान के, आकाश आनंद जी का रैली उसने बोला कि द्रौपदी की साड़ी की तरह केजरीवाल के वादे हैं पूरे नहीं होते, किस तरह। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि महिलाओं के खिलाफ जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा या कुछ भी बोलेगा,
तो जनता उसको देख रही है और उसको अपने तरीके से लोग जवाब देंगे। डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर लोगों के हाथ में शक्ति है, लोगों के हाथ में ताकत है।